ये बच्चे किस तरह से समझ पाते हैं, ये बिल्कुल रिसर्च है। और मान लीजिए कोई बच्चे आ रहे हैं और डायरेक्ट वो घर से सीख करके आलू डायरेक्ट सिखा रहे हैं पोटैटो, तो बच्चे को जो है थोड़ा शौक लगता है। तो ये कि धीरे धीरे उसके तरफ अपनी भाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर कमांड करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पर कमांड होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज को छोड़ करके बात करते हैं। हमारी अपनी लैंग्वेज भी ज़रूरी है, और ये तो ज़रूरी है ही है, चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा उसको, तो चारों तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरूक न्यूज। इस वक्त हम नवादा में हैं। आज एक ऐसे शिक्षक के पास हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, अवार रहते हैं। शिक्षा जगत में इनका दूध है, जो जितना पिएगा उतना दिहाड़ेगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। आप टॉपर्स कॉन्वेंट स्कूल में पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस विद्यालय में सर प्रथम बार हमारी विजिट हुई है सर, और हम जानना चाहेंगे सर, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे 1 से लेकर 8 तक है, कितने तक के बच्चे का यहाँ एडमिशन होगा सर? ये सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारा स्कूल ये 2018 से चल रहा है। ये टॉपर्स कॉन्वेंट स्कूल का सेकंड ब्रांच है यहाँ पर, ये पार नवादा में नदी के पास में। यहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक के, दैट मीन्स ये हो गया कि 0 क्लासेस लेकर करके बिल्कुल 10th क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। सर अगर 0 क्लास की अगर फीस की बात किया जाए तो कितना पड़ता है सर? फ़ी बिल्कुल ही मिनिमम रखा गया है, मॉडरेट है। इतना है कि कोई भी आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि अफोर्ड हाई फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है, बिल्कुल ही मामूली सा फ़ी है। और ख़ास करके ये बात यह है कि यहाँ पर गरीब बच्चों का पूरा ख्याल रखा गया है, जो इकोनॉमिकली वीक है उसका पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। आए दिन देखने को मिलता है सर कि शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया सर। शिक्षा को बिजनेस से अगर जोड़ा जाए तो बिल्कुल ही ये गलत होगा, क्योंकि 2-3 ऐसा जो है सो फील्ड है जो कि सेवा के भाव से भी उसको देखा जाता है। एडुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर लोग एडुकेशन दे रहे होते हैं और सेवा भी हो रहा होता है समाज का। उसी तरह से डॉक्टर का फील्ड है तो वहाँ पर भी सेवा हो रहा होता है। जहाँ पर अगर किसी के साथ में कोई मामला फंस जाता है तो बचाने का काम करते हैं, तो ये भी सेवा का होता है। तो शिक्षा भी एक ऐसा जगत है जहाँ पर कि सेवा के भाव से इसको अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। आप इसको जो है कमाने के व्यू से और इसको बिजनेस अच्छा रहेगा। इस विद्यालय में कितने टीचर हैं सर? इस विद्यालय में चूँकि मेरा तो वहाँ पर जो है सो बड़ा वाला ब्रांच है और पुलिस लाइन में ये चल रही है वो, तो करीब करीब वहाँ पर जो है सो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर के 50 स्टाफ्स वहाँ पर हैं। कि ये नया ब्रांच है तो यहाँ पर भी 20 के करीब में ये है लगभग जी। सर इस विद्यालय में कितने बच्चे मतलब पढ़ सकते हैं सर? जैसे कि ऊपर भी देखें सर 2, यहाँ पर जो हम लोग कैपेसिटी जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लिया जाएगा। 500 का कैपेसिटी है और 500 तक ही एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर बच्चे आते हैं तो फिर एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। सर पढ़ाई के साथ साथ क्या खेल भी है सर? खेल के लिए भी उचित? देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ खेल नहीं होता है और चारों तरफ से उसका विकास नहीं हो पाता है, सिर्फ शिक्षा के साथ साथ ये कि अनुशासन में रह कर करके शिक्षा को हासिल करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हम यहाँ पर जो अनुशासन भी सिखाते हैं और अनुशासित वे में सिखाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों का जो है सो चारों तरफ से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसके खेल पर ध्यान, और उसका जो है सो डांसिंग प्रोग्राम का, सिंगिंग प्रोग्राम का और एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी हो सकता है, सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। क्योंकि हर इंसान जो है सो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही फोकस नहीं कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि तरफ में जाना चाहते हैं या फिर डिफेंस की तरफ में जाना चाहते हैं। तो डिफेंस भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जितने अच्छे ढंग से और बिल्कुल खुली वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, ये नहीं ले पाएंगे। तो ऑलराउंड यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का। क्योंकि अगर जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो शिक्षा का ज्ञान बहुत जरूरी है सर। शिक्षा का ज्ञान बिल्कुल ही ज़रूरी है, और शिक्षा के जगत को जगाने के लिए ही और ख़ास करके क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए ही यहाँ पर ही इस माहौल में आकर करके टॉपर्स कॉन्वेंट स्कूल को खोला गया है। हर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लासेस लोग, सब के सब जैसे इसको अफोर्ड कर सकें, और जितना हो सके जो है सो हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से उसको शिक्षा मिल सके। इस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम या और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाया जाता है? सिर्फ इंग्लिश? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है सो इंग्लिश मीडियम ये स्कूल है, लेकिन इसका खास ख्याल रखा जाता है कि बच्चे किस तरह से समझ पाते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चे आ रहे हैं और डायरेक्ट वो घर से सीख करके आलू आए हैं और उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सिखा रहे हैं पोटैटो,
तो बच्चे को जो है थोड़ा शौक लगता है। तो ये कि धीरे धीरे उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी भाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर कमांड करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पर कमांड होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी अपनी लैंग्वेज भी ज़रूरी है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो चूँकि ये तो ज़रूरी है ही है, चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा उसको, तो चारों तरफ से हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। इसमें ये भी इसमें सर कि बहुत सारे ऐसे माता पिता जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, यानी मैट्रिक पढ़े हुए, इसमें कोई शिक्षा का भी उसके माता पिता भी माता पिता के पढ़े लिखने से बच्चों के ऊपर अगर कोई असर ये डालता है कि माता पिता पढ़े लिखे रहेंगे तभी हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, बिल्कुल ही। अगर माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो आगे आने वाला जनरेशन तो पढ़ेगा, तो आगे आने वाला जनरेशन पर काम करना है। कुछ हमारे माता पिता मान लीजिए पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम पढ़े लिखेंगे नहीं। ये सबका शिक्षा सबका अधिकार है, वो पढ़ेंगे। माता पिता के पढ़े लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कम जानकार भी हैं, नहीं भी जानकार हैं और वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे ओहदा तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहुंचाएं, हम उनका जरूर कोऑपरेट करेंगे। नवादा वासियों को क्या सौगात आप देना चाहेंगे सर? नवादा वासियों के लिए ये है कि एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ मतलब अपने माँ बाप से बात किस तरह से करेंगे, अपने बड़ों से बातचीत किस तरह से करेंगे, अपने शिक्षक से बातचीत कैसे करेंगे, समाज में कैसे रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है उसको रहने सहने का सलीका भी सिखाते हैं, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है, इन सारी चीज़ों पर जो है ध्यान देते हैं। शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का होना, तालीम के साथ साथ तरबियत का होना। ये स्कूल से हम लोग जो है इस मैसेज को ये देना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ज़रूर यहाँ पर आप एडमिशन कराएं, क्योंकि सब यहाँ पर क्वालिटी वाले टीचर्स हैं और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य ऑलराउंड डेवलपमेंट उस पर ध्यान दी जाती है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है ये, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो लैंग्वेज होना चाहिए ताकि कैसे बच्चे कन्विंस हो सकें, आसान भाषा में भी उनको पढ़ाया जाता है ताकि आसानी से वो सीख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। नवादा के तमाम वैसे माता पिता के बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे और ख़ासतौर से ये बात सोचने के लिए है कि गरीब बच्चे भी इसमें पढ़ेंगे, कम पैसे में अच्छा बेहतर शिक्षा का एडमिशन चालू है। करीब लगता है कि हमारा 200 एडमिशन हो चुका है और एडमिशन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है। और ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जो अगर चाह रहे हैं कि एडमिशन लें तो बिल्कुल एडमिशन यहाँ पर आइए, ऑफिस खुली रहती है, एडमिशन लें अपने बच्चों का। क्लास स्टार्ट कर दिया गया है और सारे कॉन्सेप्ट के साथ में सिलेबस भी अगले महीने से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ब्रीज कोर्सेस में लेकर के सारे बच्चों को चल रहे हैं।